आज सुबह से हरियाणा प्रदेश में भी शराब के ठेके खुल गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इन शराब के ठेकों पर रोक लगी हुई थी। लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली में देखने को मिले, वैसे हालात बिल्कुल नहीं है। ये शराब का ठेका है, रोहतक शहर के बीचों बीच ठेका है। हालांकि इस ठेके पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से ये सर्कल बनाए गए हैं और इन सर्कल में लोगों को खड़े होने की हिदायत दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह के हालात दिखे थे जब शराब के ठेके खुले, तो बहुत से लोग भीड़ बनाकर यहाँ पर ठेकों पर पहुँच गए थे और हालांकि पुलिस को डंडा भी चलाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठेके सुनसान हैं। लॉकडाउन से पहले शायद इन ठेकों पर भीड़ रहती होगी, लेकिन इस लॉकडाउन के तीसरे लॉकडाउन में जो हरियाणा सरकार ने राहत दी है शराब के ठेके खोलने को लेकर, क्योंकि हरियाणा सरकार को भी रेवेन्यू की ज़रूरत है और ये शराब जो है वो प्रदेश में प्रदेश सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए शराब के ठेकों को खोला गया है। अब हम देखते हैं, क्योंकि या तो लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान शराब पीनी छोड़ दी है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले इन शराब के ठेकों पर काफ़ी भीड़ नज़र आती थी, या शराब महंगी हो गई है, या फिर लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब खूब मिली है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां पुलिस ने अवैध शराब ना पकड़ी हो। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का भी कारोबार खूब चला। और ये एक यहाँ पर शराब खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर बिल्कुल खाली है। और सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। सब क्योंकि लगभग 1.5 महीने के बाद शराब के ठेके खुले हैं। तो इससे पहले भी आप आते रहे होंगे, अब क्या हालात हैं? जनाब, जब से कोरोना महामारी आई है हमने शराब पीनी बिल्कुल बंद कर रखी है। शराब से हमारा इम्यूनिटी पावर कम होते हैं। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं शराब मत पीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। मैं ये देख के हैरान हो रहा हूँ। मैं वैसे तो यहाँ शराब लेने नहीं आया था, मैं ये देख रहा के हैरान हो गया कि सरकार ने क्या सोचकर महामारी के अंदर ठेके खोल दिए। लोगों का इम्यूनिटी पावर कम होगा। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, कल भी आज तक पे न्यूज़ पे डॉक्टर्स आए हुए थे, गंगाराम के भी, अपोलो के भी, वो साफ कह रहे थे भाई शराब पीने से कोरोना भागेगा नहीं, मगर इससे हमारी इम्यूनिटी पावर कम होगा। मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा, रिवेन्यू के चक्कर में प्लीज़ देश के बंदों के साथ में जो शराब पीते हैं उनकी छूट जाएगी, मगर ये ठेके बंद कीजिए। इससे उनका इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है। अपने रेवेन्यू के चक्कर में या पैसे के लिए आप बंदों को ना कीजिए। तेल के दाम बढ़ा दीजिए, सब्जी महंगी कर दो, किराना महंगा कर दो, वहाँ से रेवेन्यू ले लो। आप इनकम टैक्स ज़्यादा बढ़ा दो, सेल टैक्स बढ़ा दो, प्लीज़ ये ठेके बंद किए जाएँ। तो ये इन साथी का ये कहना है कि शराब की दुकानें तो बंद ही होनी चाहिए। फ़िलहाल ये शराब का ठेका है और शहर के बिल्कुल मेन काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है आमतौर पर इस शराब के ठेके पर। हालांकि सैनिटाइज़र रखा गया है और बाकायदा ये देखा जाए कि एक बैनर लगाया गया है कि कृपया लाइन में रहें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, वरना शराब नहीं मिलेगी। और जिस तरह के हालात शराब के ठेके पर फ़िलहाल यहाँ पर ना के बराबर ही लोग हैं, इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जब शराब के ठेके खुले थे तो काफ़ी भीड़ हो गई थी और उस भीड़ के चलते पुलिस को डंडा भी चलाना पड़ा था। ये जो यहाँ पर जो संचालक हैं इस शराब के ठेके के, उनसे बात करें। सब क्या जो लॉकडाउन से पहले भी इसी तरह से रहता था या लोग आते थे? लॉकडाउन से पहले तो ठीक ही बिक्री थी, अब थोड़ी कम है जी। कैसे कम लग रही है? क्योंकि दिल्ली में जैसे शराब के ठेके खुले बहुत पब्लिक आ गई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके बराबर तो है नहीं जी, बाकी इक्का दुक्का करके आता है जी ग्राहक। क्या रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? रेट में जी बढ़ोतरी तो है जी, जैसे 200-300 रुपये पर बोतल मिला है जी। तो क्या आपको लगता है इस रेट बढ़ने की वजह से ये हुआ है, या अब वैसे ही लोग नहीं निकल रहे? ये पता नहीं जी कि बाहर की आउट की दारू मिल रही है या भाई ठेके पे नहीं आ रही, किस तरह करके लोगों ने छोड़ दिया, पता नहीं जी इस पर। नहीं, ऐसा ऐसा भी है, क्योंकि रोहतक ज़िले में भी अवैध शराब पकड़ी गई और दूसरे ज़िलों में भी अवैध शराब पकड़ी गई। तो क्या लगता है आपको कि इस लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बिकती रही है, इस वजह से लोगों को चलो मिल तो गई थी अब नहीं लेने आ? पता नहीं जी, बाहर के लोग आके कह रहे हैं कि भाई वहाँ इतने की मिल रही है, यहाँ ठेके बिकने की दे रहे हो, तो हो सकता है बाहर के अवैध शराब बिक रही हो।
तो ये संचालक हैं इस शराब के ठेके के और फ़िलहाल जो है स्थिति ये है कि ठेके पर कोई भी व्यक्ति शराब लेने नहीं पहुंच रहा। खुद संचालक जो शराब के ठेके के संचालक हैं उनका ये कहना है कि हालांकि रेट भी कुछ बढ़े हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग नहीं आ रहे तो उन्हें लगता है कि शायद अवैध शराब का कारोबार ज़रूर फला फूला होगा इस लॉकडाउन के दौरान और लोगों को शराब मिली होगी, इसलिए शराब खरीदने के लिए लोग नहीं आ रहे। क्योंकि लॉकडाउन से पहले काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते थे और उनकी शराब की बिक्री होती थी, लेकिन आज उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। चाहे कारण कोई भी है, चाहे अवैध शराब या रेट बढ़ना, ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके चलते काफ़ी नुकसान हो रहा है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।